का जंतर मंतर एक बार फिर देश की सबसे बड़ी सुर्खियों में है, लेकिन इस बार सड़कों पर कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि देश के हजारों छात्र और युवा उतरे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के बैनर तले शुरू हुआ यह आंदोलन अब दिल्ली पुलिस और सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। जंतर मंतर से लेकर संसद भवन की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे इन युवाओं पर पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और इंटरनेट बैन जैसी खबरें लगातार आ रही हैं। लेकिन आखिर सोशल मीडिया पर एक मजाक से शुरू हुआ यह कॉकरोच नाम का मूवमेंट कैसे आज देश का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन बन गया और ये हजारों युवा संसद घेरने पर क्यों आमादा हैं? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस पूरे बवाल की सबसे मुख्य वजह है नीट और अन्य सरकारी परीक्षाओं में लगातार हो रहे पेपर लीक और घोटाले। मेडिकल की तैयारी करने वाले लाखों छात्रों के भविष्य के साथ जब खिलवाड़ हुआ तो युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस आंदोलन की शुरुआत सोशल मीडिया से अभिजीत दिपके नाम के एक युवा ने की थी। उन्होंने सिस्टम पर तंज कसने के लिए इसे कॉकरोच जनता पार्टी का नाम दिया, क्योंकि उनका मानना था कि आम जनता की हैसियत सिस्टम के सामने एक कॉकरोच जैसी हो गई है। लेकिन देखते ही देखते गूगल फॉर्म के जरिए हजारों लाखों छात्र इस मुहिम से जुड़ गए और यह आंदोलन सड़कों पर आ गया। इस आंदोलन को तब और ज्यादा धार मिल गई जब देश के मशहूर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी छात्रों के समर्थन में जंतर मंतर पर 20 दिनों से ज्यादा समय के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए। विवाद तब और बढ़ गया जब पुलिस ने सोनम वांगचुक को जबरन अनशन स्थल से उठाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया, जिसे प्रदर्शनकारियों ने अवैध हिरासत कहा। इसके जवाब में सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि और सीजेपी प्रमुख अभिजीत दिपके ने संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन चलो संसद मार्च का ऐलान कर दिया। आज दिल्ली पुलिस ने इस मार्च को मंजूरी नहीं दी थी और पूरे नई दिल्ली इलाके में धारा 163 BNSS लागू कर दी थी। इसके बावजूद हजारों की तादाद में छात्र बैरिकेड्स तोड़कर संसद की तरफ बढ़ने लगे। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और जंतर मंतर के आसपास के मेट्रो स्टेशनों को भी बंद करना पड़ा। छात्रों और इस आंदोलन की मांगें बेहद साफ और बड़ी हैं। सबसे पहली मांग है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरी मांग है कि देश के शिक्षा और परीक्षा सिस्टम में पूरी तरह पारदर्शिता लाई जाए और पेपर लीक को रोका जाए। इसके साथ ही परीक्षा रद्द होने और मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या करने वाले नीट छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। सरकार ने बातचीत का रास्ता खोलने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के निवास पर सीजेपी के प्रवक्ताओं से मुलाकात भी की है, लेकिन आंदोलनकारी छात्र तब तक हटने को तैयार नहीं हैं जब तक उनकी मांगें जमीनी तौर पर पूरी नहीं हो जाती। दोस्तों, यह आंदोलन सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के रोजगार, उनकी मेहनत और उनके भविष्य की लड़ाई बन चुका है। जिस तरह से छात्र भारी बारिश और दिक्कतों के बाद भी सड़कों पर डटे हुए हैं, उसने यह साफ कर दिया है कि अब देश का युवा चुप बैठने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या इस आंदोलन से देश के परीक्षा सिस्टम में कोई बड़ा बदलाव आएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ताजा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद। Delhi protest live. Chalo Sansad live. From Jantar Mantar protest, Sonam Wangchuk, NEET exam. N18L20, July 2026. Sonam Wangchuk live. Updates: protesters march to Parliament. Lok Sabha live. Delhi protest. Jantar Mantar protest live. CNBC TV 18 CJP protest in Delhi live. YouTube.